नमस्कार। तो आज हम एक काफी चर्चित मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ और उनकी फिल्म सरदारजी 3 से जुड़ा है। हाँ, हुआ ये कि फिल्म का ट्रेलर आया और उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आई और बस फिर क्या था। बवाल मच गया। मतलब भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसी का हवाला देकर कुछ लोगों ने बाइकआउट की बातें शुरू कर दी। और बात सिर्फ बाइकआउट तक नहीं रुकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि दिलजीत की नागरिकता रद्द करने की मांग उठ गई। हाँ, ये तो काफी सीरियस बात हो गई। बिल्कुल। अब इसमें एक नया एंगल तब आया जब भाजपा नेता आरपी सिंह सामने आए। हाँ, और वो दिलजीत के बचाव में उतरे। हाँ, खुलकर बचाव में। तो आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और आरपी सिंह का क्या नजरिया है इस पर। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जरूर। तो जैसा हमने कहा, शुरुआत हुई ट्रेलर से। हानिया आमिर दिखी। और फिर विरोध शुरू हो गया। हाँ, FWICE मतलब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज। हाँ, जो इंडस्ट्री की बॉडी है। उन्होंने तो सीधा नागरिकता रद्द करने की मांग कर दी। मतलब मामला काफी गर्मा गया था। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर दिलजीत का भी एक पक्ष है ना? हाँ बिल्कुल। और वो बहुत जरूरी है समझना। जी। दिलजीत ने साफ किया कि भाई फिल्म की शूटिंग तो फरवरी में ही हो गई थी। फरवरी में? हाँ, हाँ। मतलब जो ये पुलवामा हमला हुआ और उसके बाद जो तनाव एकदम से बढ़ा, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह। हाँ, उन सब घटनाओं से पहले शूटिंग पूरी हो चुकी थी। अच्छा, तो ये टाइमिंग तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है फिर। बिल्कुल। ये इस पूरे विवाद का एक अहम पहलू है। हाँ, कि फैसला कब लिया गया और हालात कब बदले। सही बात है। और यहीं पर जैसे हमने कहा आरपी सिंह की एंट्री होती है। वो काफी मजबूती से दिलजीत के पक्ष में खड़े हुए हैं। हाँ, उन्होंने तो दिलजीत को मतलब राष्ट्रीय संपत्ति कह दिया राष्ट्रीय संपत्ति। और भारतीय संस्कृति का वैश्विक दूत भी। हाँ, और जो नागरिकता रद्द करने की मांग थी, उसको तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये बेतुका है, तर्कहीन है। ये अपने आप में एक बड़ा स्टैंड है खासकर इस माहौल में। और उनके तर्क भी सुनने लायक हैं। वो सीधे सीधे ये जो चुनिंदा गुस्सा है ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं। सिलेक्टिव आउटरीच जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि भाई जब इंडियन क्रिकेट टीम ने हमले से पहले पाकिस्तान से मैच खेला, तब क्यों कोई आपत्ति नहीं हुई? अच्छा पॉइंट है। या फिर वो टीवी एंकर जो टीआरपी के लिए पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाते रहते हैं, हाँ, वो तो होता ही है। उन पर सवाल क्यों नहीं उठते? तो मतलब उनका इशारा था कि सिर्फ एक कलाकार को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब एक तरह की इनकंसिस्टेंसी या कह लें कि दोहरे मापदंड की तरफ इशारा कर रहे हैं वो। सही पकड़ा। उनका एक बयान भी है जो स्रोत बताते हैं, राष्ट्रवाद को हथियार न बनाए। राष्ट्रवाद को हथियार न बनाए, इसका क्या मतलब निकालें इस संदर्भ में? मतलब सीधा है कि राष्ट्रवाद या देशभक्ति की भावना का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार किसी एक व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। उनका तर्क है कि भाई अगर विरोध है तो वो हर उस चीज का होना चाहिए जो आपको गलत लगती है। ये नहीं कि सिर्फ एक कलाकार को पकड़ लिया, वो भी तब जब फैसला पहले लिया गया था और हालात बाद में बदले। तो ये मामला सिर्फ एक फिल्म और एक कलाकार का नहीं रहा। नहीं, ये उससे कहीं आगे चला गया है। ये कला, राजनीति, राष्ट्रवाद और ये जो समय का फेर है, हाँ, इन सबके बीच फंसा एक पेचीदा मुद्दा बन गया है। बेसिकली एक तरफ आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन है, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी भावनाएं हैं और बीच में है बदलते राजनीतिक हालात। तो संक्षेप में अगर देखें, हमने समझा कि सरदारजी 3 का विवाद क्यों शुरू हुआ। हाँ, हानिया आमिर के होने से। फिर दिलजीत का स्पष्टीकरण आया टाइमिंग को लेके कि शूटिंग पहले हुई थी। और फिर आरपी सिंह का मजबूत बचाव जिसमें उन्होंने सिर्फ दिलजीत का पक्ष नहीं लिया बल्कि राष्ट्रवाद के इस्तेमाल और इस सिलेक्टिव विरोध पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि आखिर ये जो कला है और ये जो राष्ट्रीयता है, इसके बीच की रेखा कहाँ होनी चाहिए? खासकर तब जब हालात इतने अप्रत्याशित रूप से बदल जाते हैं। सही बात। क्या अतीत में अलग हालात में लिए गए फैसलों को आज के राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखना सही है? नहीं, संतुलन